इन दो तस्वीरों को देखिए और इन दो तस्वीरों को देखने के बाद सिर्फ एक सवाल सामने आता है, वो ये कि क्या यूपी में चलता है डंडे का कानून? क्या यूपी में नहीं है कोई कानून? अलीगढ़ में सर्टिफिकेट मांगने पर एक छात्रा की सरेआम पिटाई का मामला सामने आया है। पिटाई का आरोप कॉलेज की प्रॉक्टर पर है। अलीगढ़ के वार्षने कॉलेज की इस छात्रा का आरोप है कि वो अपना ट्रांसफर सर्टिफिकेट मांगने गई थी, लेकिन इस पर प्रॉक्टर भड़क गई और वहीं छात्रा की पिटाई करने लगी। मौके पर मौजूद कॉलेज के दूसरे कर्मचारियों ने भी छात्रा के साथ मारपीट की। आरोप तो ये भी लगाए जा रहे हैं कि सर्टिफिकेट के बदले छात्रा से पैसे की मांग की जा रही थी। पैसे नहीं देने पर छात्रा की जमकर पिटाई की गई और उसके बाल खींचे गए। वहां मौजूद एक छात्र ने अपने मोबाइल कैमरे से इस पूरी घटना की रिकॉर्डिंग कर ली, जिसके बाद ये मामला सामने आया है। लेकिन अब पुलिस ने लड़की के खिलाफ ही केस दर्ज कर लिया है। कॉलेज प्रशासन ने छात्रा और एक दूसरे छात्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। छात्रा अलीगढ़ के वार्षने कॉलेज से बीकॉम फाइनल ईयर कर चुकी है और वो पिछले कई दिनों से टीसी लेने के लिए चक्कर काट रही थी। छात्रा जब सीधे कॉलेज के दफ्तर में पहुंची तो कॉलेज की प्रॉक्टर सुनीता नाराज हो गई और कॉलेज के दूसरे कर्मचारियों के साथ मिलकर छात्रा की पिटाई शुरू कर दी। देखिए सुनीता प्रॉक्टर, जो तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये जो वीडियो सामने आई है ये एक छात्र ने अपने मोबाइल से बनाई है, जिसमें ये प्रॉक्टर उस लड़की के साथ मारपिटाई कर रही है। और सिर्फ वो प्रॉक्टर जिनका नाम सुनीता है वही नहीं, बल्कि और भी जो कॉलेज के कर्मचारी थे उन्होंने इस लड़की के साथ दुर्व्यवहार किया, उसके साथ मारपीट की है और उल्टा इस लड़की के खिलाफ ही मामला दर्ज किया गया है पुलिस ने। ये लड़की और एक छात्र, उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। अब आप ये समझ सकते हैं इन तस्वीरों को देखने के बाद, क्या ये कहा जाना सही नहीं होगा कि यूपी में अंधा कानून है, जिसके साथ जुल्म हो रहा है, जिसके साथ मार पिटाई हो रही है, उसी के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। ये कहाँ का इंसाफ है? इन तस्वीरों में देखिए एक लड़की ट्रांसफर सर्टिफिकेट लेने पहुंची थी और उस ट्रांसफर सर्टिफिकेट को लेने के लिए आज पहला कोई दिन नहीं था। वो लगातार पिछले कई दिनों से उस ट्रांसफर सर्टिफिकेट को लेना चाह रही थी, लेकिन बाद में प्रॉक्टर को इसी बात पर गुस्सा आ गया। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अंशुल गुप्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अंशुल, वैसे तो ये कहा जाता है कि जिसके साथ गुनाह हुआ है वो पुलिस में जाकर शिकायत दर्ज करता है, लेकिन इस मामले में तो उल्टा ही हो रहा है। फिलहाल ये बताइए कि पुलिस की तरफ से क्या जानकारी मिल पा रही है मामले को लेकर? जी, जैसा कि मैं आपको बता दूं, साफ तौर पर जो छात्रा है इसने बीकॉम करा है, वहाँ कॉलेज से टीसी लेने के लिए कल गई थी वहाँ कॉलेज में। ये विंडो पे कई बार जा चुकी थी। वहाँ पे बड़े बाबू से इसने कहा कि मेरी टीसी दे दीजिए, लेकिन बड़ा बाबू से टहलाता रहा, काफी देर से टहलाया। ये लड़की कल अंदर जो कार्यालय से प्रवेश कर रही थी, उसके बाद वहाँ बड़े बाबू ने उससे बदतमीजी करी, उसे धक्का मार के बाहर निकाल दिया। उसके बाद वहाँ पे जो प्रॉक्टर है सुनीता, वो पहुंच गई। उन्होंने उसकी डंडे से पिटाई लगाई। पिटाई लगाने के बाद एक छात्र है उसी कॉलेज का, वो वहाँ पे मोबाइल से रिकॉर्डिंग कर रहा था। इसी को लेकर प्रॉक्टर और पूरे स्कूल वाले कॉलेज वाले गुस्सा हो गए। उन लोगों ने उल्टा इसी छात्र, जो पीड़ित छात्र है और जो छात्र मोबाइल से रिकॉर्डिंग कर रहा था, उसके खिलाफ थाना गांधीबाग का मुकदमा दर्ज करा दिया। प्रश्न ये तो मैं सिर्फ ट्रांसफर सर्टिफिकेट लेने आई थी लड़की, प्रॉक्टर को इतना गुस्सा क्यों आ गया कि उसने मारपिटाई शुरू कर दी उस लड़की के साथ? जैसा कि मैं आपको बताऊं, उस छात्रा को जबरदस्ती खींच के प्रिंसिपल ऑफिस की तरफ ले जाया जा रहा था। ये छात्रा जब जा भी रही थी तो जबरदस्ती खींचा गया, उसके बाद इसकी पिटाई करनी शुरू कर दी गई। वहाँ पे आप बेरहमी देखिए, उस प्रॉक्टर की डंडे से छात्रा की पिटाई कर रही है, इसके बाल खींच रही है। उसका जबरदस्ती इसको पूरे कॉलेज में सब स्टूडेंटों के सामने पीटा गया है। जी अंशुल, आप हमारे साथ बने रहिए। एक बार फिर से हम अपने दर्शकों को बता दें, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये अलीगढ़ की है, जहां पर वार्षने कॉलेज में एक लड़की ट्रांसफर सर्टिफिकेट लेने के लिए पहुंची थी, लेकिन ट्रांसफर सर्टिफिकेट देना तो दूर, उससे सलाहियत से बात तक नहीं की गई है और उसके साथ मारपिटाई की गई है कॉलेज की ही प्रॉक्टर सुनीता के द्वारा। और इस दौरान सुनीता ने उस लड़की के बाल खींचे और उसके साथ हाथापाई की है, उसके साथ मारपीट की है। वार्षने कॉलेज की एक घटना है जहां प्रॉक्टर ने छात्रा को पीटा है। ट्रांसफर सर्टिफिकेट लेने के लिए ये छात्रा कॉलेज पहुंची थी। कॉलेज में बीकॉम फाइनल ईयर की ये स्टूडेंट है लड़की, जिसने ये आरोप लगाया कि उसके साथ मारपीट हुई है। प्रॉक्टर के साथ दूसरे कर्मचारियों ने भी छात्रा के साथ मारपीट की है। अलीगढ़ के कॉलेज में ग्रेजुएट की छात्रा की पिटाई का ये मामला है, लेकिन इस पूरे मामले में उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली कहावत कैसे चरितार्थ होती है वो हम आपको बताते हैं। तस्वीरों में आप साफ देख रहे हैं लड़की पिट रही है, लेकिन मामला लड़की और उस लड़के के खिलाफ जो वीडियो बना रहे हैं उन्हीं के खिलाफ ही दर्ज हो गया है। तो अब आप समझ सकते हैं कि यूपी में कैसा अंधा कानून चल रहा है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर लड़कियों में खासा गुस्सा है और आप देख सकते हैं ये लड़कियां
चाहती हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई प्रॉक्टर और उन लोगों के खिलाफ हो जिन्होंने उस लड़की के साथ पिटाई की है। हमारे साथ अंशुल संवाददाता अलीगढ़ से जुड़े हुए हैं। अंशुल, हम देख रहे हैं एक तरफ वो तस्वीरें जिसमें छात्रा की पिटाई हो रही है, दूसरी तरफ ये छात्राएं जो इस पूरी घटना का विरोध कर रही हैं। क्या मांग है इनकी? जैसा कि मैं आपको बताऊं, आज जब इस छात्र छात्राओं को पता लगा कि ऐसे ऐसे एक हमारी साथी की पिटाई लगाई गई है प्रॉक्टर द्वारा, तो ये करीब भारी संख्या में कॉलेज में इकट्ठे हुए। इन लोगों ने प्रदर्शन किया। इन लोगों की साफ तौर पर मांग है कि प्रॉक्टर जो पुलिस है उसको बर्खास्त किया जाए और इनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। लेकिन यहाँ साथ ही अंशुल ये भी सवाल है कि ये लड़की बीकॉम फाइनल ईयर की थी, टीसी लेने पहुंची थी, इतना गुस्सा आ गया। क्या ये पहला प्रकरण है कि सुनीता जो प्रॉक्टर है उन्हें गुस्सा आया हो, या फिर उनका व्यवहार इसी तरह का रहा है छात्राओं को लेकर? जी, जैसा कि मैं आपको बता दूं, छात्राओं ने काफी आरोप लगाए। सुनीता को उन्होंने कहा कि इनका रवैया बिल्कुल ठीक नहीं है, कॉलेज में बच्चों से सही तरह बात नहीं करती है, बदतमीजी करती है। उसका एक उदाहरण कल हमारे बिल्कुल सामने आ गया। आप देखिए कैसे बिजलों में बाल पकड़ के लड़की को पीछा जा रहा है, उसको डंडों से पिटाई करी जा रही है और बिल्कुल शर्मसार कर देने वाली तस्वीरें हैं। लड़की को बहुत बेइज्जत किया गया पूरे कॉलेज के सामने। उसको तो संवाददाता अलीगढ़ से अंशुल गुप्ता जानकारी दे रहे हैं कि कैसे एक छात्रा के साथ प्रॉक्टर ने बदसलूकी की है, मारपिटाई की है और इसको लेकर कॉलेज की लड़कियां धरना प्रदर्शन कर रही हैं। शुक्रिया जानकारी के लिए अंशुल आपका। यूपी में अंधा कानून की ये एक तस्वीर आपने देखी, जरा दूसरी तस्वीर पर भी गौर फरमाइएगा। राजधानी लखनऊ में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं पर जमकर टूटी हैं उत्तर प्रदेश पुलिस की लाठियां। खबर है कि अपनी कुछ मांगों को लेकर एबीवीपी कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और विरोध करते हुए छात्र जब विधानसभा का घेराव करने के लिए आगे बढ़े तो पुलिस को छात्रों को रोकने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा। घंटों तक पुलिस और एबीवीपी कार्यकर्ताओं के बीच ऐसे ही घमासान चलता रहा। तो लखनऊ की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां छात्रों पर बरसी हैं पुलिस की लाठियां। छात्र अपने हक की मांग कर रहे थे और उसको लेकर पुलिस ने जब देखा कि मामला काबू से बाहर होता जा रहा है, विधानसभा का घेराव करने छात्र पहुंचे थे एबीवीपी के, तो पुलिस ने लाठियां भांजनी शुरू कर दी। तो देख सकते हैं आप, बर्बरता से लाठियां भांजी जा रही हैं इन छात्रों पर। एबीवीपी के कार्यकर्ता हैं ये छात्र जो अपनी मांगों को लेकर विधानसभा का घेराव करने पहुंचे थे, लेकिन पुलिस ने इन पर लाठियां भांजी है। लखनऊ में एबीवीपी कार्यकर्ताओं पर पुलिस की लाठीचार्ज की तस्वीरें। विधानसभा घेराव करने ये कार्यकर्ता पहुंचे थे जहां पर पुलिस ने इन पर लाठीचार्ज किया है। यूपी में टीचर की कमी के विरोध में प्रदर्शन हो रहा था और इसी प्रदर्शन में लाठियां भांजी गई है। एबीवीपी के कई कार्यकर्ता इस दौरान जख्मी हुए हैं। जाहिर तौर पर तस्वीरों में देख सकते हैं बर्बर कार्रवाई हुई है इन छात्रों पर। मानस श्रीवास्तव संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मानस, विरोध प्रदर्शन करना, अपनी हक की आवाज को उठाना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन हालात काबू से कब बाहर चले गए कि पुलिस को इतनी बर्बर कार्रवाई करनी पड़ी? देखिए, ये एबीवीपी के संगठन के कार्यकर्ता जो छात्र थे, इनकी कई मांगे थी, लेकिन दो अहम मांगे थी इनकी। एक पहली मांग थी कि शिक्षकों की नियुक्ति है जहाँ पर कमी है, दूसरा कि लैपटॉप वितरण में आरोप था कि भेदभाव किया जा रहा है। इसको लेकर के लोग विधानसभा में जमा हुए थे, लेकिन हालात उस वक्त बिगड़ गए जिस वक्त इन लोगों ने विधानसभा का मुख्य मार्ग जाम कर दिया। यहाँ पर थोड़ी सी कमी ये रही कि पुलिस ने बजाय उनको समझाने के सीधे उन पर लाठीचार्ज कर दिया, जिससे पूरा माहौल वहाँ पर उग्र हो गया और जवाबी कार्रवाई में पथराव भी किया छात्रों की तरफ से। तो यहाँ पर पूरा जो मामला था वो पुलिस की और लापरवाही का सामने आया, क्योंकि पुलिस के पास पहले से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि वहाँ पर प्रदर्शन करने छात्र आ रहे हैं, जबकि बड़ी तादाद में सुबह से ही चारबाग में छात्र जमा होने लगे थे। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर जो कार्रवाई हुई है बहुत ही बर्बर और बहुत दमनात्मक तरीके से कार्रवाई की गई है। पुलिस ने छात्रों की कोई मांग नहीं सुनी, उनसे कोई ज्ञापन नहीं लिया, जबकि वो लोग ज्ञापन लेकर के आए हुए थे यहाँ पर। यही वजह रही कि वहाँ पर दोनों ही पक्षों में हिंसक झड़प हुई। उसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया, दूसरी तरफ से पथराव हुआ। तकरीबन 1 घंटे तक ये लाठीचार्ज और पथराव चलता रहा, जिसकी वजह से जो पूरा इलाका था वो तरीके से कहा जाए तो जाम हो गया था। वहाँ पर लोगों को आने जाने में भारी दिक्कतें हो रही थी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का संगठन है, उनकी तरफ से ऐलान किया गया है कि जिस तरीके से बर्बरता पूर्वक कार्रवाई की गई है, वो लोग इसके खिलाफ अपना आंदोलन जारी रखेंगे।